नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल पाथ विद अनु में स्वागत है। आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भक्ति भाव, दया, माया जैसे परोपकार व संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं, पर हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में ही शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी। शीला की गृहस्थी खुशी खुशी चल रही थी, पर इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और गलत रास्ते पर चल गया। उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। शराब और जुए की लत में उसने अपनी बचाई हुई संपत्ति व पत्नी के गहने आदि सब कुछ जुए में गंवा दिए। सुख के खाने की बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए और उसकी पत्नी को गालियां देने लगा। पत्नी को भगवान पर भरोसा था, इसलिए वह प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर कोई आया। वह सोच में पड़ गई कि इस समय कौन आया होगा। शीला ने द्वार खोला तो सामने एक माँ जी खड़ी थीं। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। वैसे शीला उन्हें जानती नहीं थी, फिर उन्हें देखकर शीला के रूम में आनंद छा गया। शीला रोज लक्ष्मी जी के मंदिर जाती थी, पर पति की गलत आदतों के कारण उसने वहां जाना भी छोड़ दिया था। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। तू चिंता मत कर, तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। तू माँ लक्ष्मी की भक्त है और माता लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। तू धैर्य रखकर माता लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माता लक्ष्मी के व्रत की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी के व्रत की सारी विधि मुझे बताइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने वैभव लक्ष्मी व्रत की सारी विधि बता दी। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सकें इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने चौकी पर रुमाल रखो, उस पर चावल का छोटा सा ढेर रखो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का या नगद रुपया भी रख सकते हैं। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती आदि जला लें। श्री यंत्र का पूजन करके लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। कटोरी में रखे गहने, हल्दी, कुमकुम, चावल चढ़ाकर पूजा करें। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर प्रसाद रखें। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलें। फिर 11 या 21 शुक्रवार व्रत का संकल्प लेकर आपकी जो भी मनोकामना हो पूरी करने की माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर प्रसाद बांट दो। थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। फिर शाम को एक बार खाना खा लो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लें। कलश का पानी तुलसी के क्यारे में डाल दें। चावल पक्षियों को डाल दें। इस तरह व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। उद्यापन विधि में व्रत के आखिरी शुक्रवार खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि जैसे हर शुक्रवार करते हैं वैसे ही करें। पूजन के बाद श्रीफल अर्थात नारियल फोड़ें और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम आदि लगाकर सुहाग आदि का सामान उपहार में दें। माँ से प्रार्थना करें, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हम सबका कल्याण करो। शीला ने आंखें बंद करके जैसे ही व्रत की मन में ठानी, आंखें खोलने पर वहाँ कोई भी नहीं था। दूसरे दिन शुक्रवार था। शीला ने विधि विधान अनुसार माँ का व्रत 21 शुक्रवार तक किया।
वह उद्यापन विधि के अनुसार उद्यापन किया और तुरंत ही उसे व्रत का फल मिल गया। उसका पति अच्छा आदमी बन गया। उसके घर में पहले की तरह सुख शांति छा गई। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धनलक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी।